ठीक है, रुपेश के पास एक बार फिर से चलेंगे। रुपेश, जैसा कि पंकज भी बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में जो पहले प्रिंस हॉल था वो मैदान बन गया, वहां लोग जमा हैं। अब वहां कोई 15 मिनट और लग सकते हैं और उसके बाद वहां से जहां पर आप मौजूद हैं, कालीबाग कब्रिस्तान, वहां पर जनाजे को ले जाया जाएगा और वो 500 मीटर की दूरी है। माना जाए कि 11 बजे तक सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल, लगभग 200 मीटर की दूरी पर है और वो भीड़ यहाँ से, अगर हम शायद कैमरे से नहीं दिखला पा रहे हों, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कि किस तरीके से जहाँ भीड़ इकट्ठी है और जहाँ से धीरे धीरे करके लोग निकल रहे हैं। ये दूसरी गली है और पहले ही मैंने रवि बतलाया था कि जो बड़ी चौड़ी सी गली थी जहाँ भीड़ कल से इकट्ठी थी, उस गली में पहले जनाजे को वहीं से शव यात्रा निकलनी थी और उसके बाद इस मैदान में जहाँ पर जनाजे की नमाज अदा करनी थी वहाँ तक जानी थी, लेकिन रूट डाइवर्ट किया गया। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जो थोड़ी देर पहले जो अप्रिय स्थिति पैदा हुई, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं पुलिस ने अपनी रणनीति बदली और अपनी रूट को डाइवर्ट किया गया। गली सकरी जरूर है, लेकिन परिवार के साथ जो लोग मौजूद थे, अब सोचिए कि क्यों मन्नू अंसारी बार बार कह रहे थे भीड़ से कि आपको आने की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो पूरा कैंपस खचाखच भरा हुआ है। भीड़ गली में ही अभी भी मौजूद है, उसको बैरिकेडिंग से बाहर नहीं आने दिया गया है, उसके बावजूद इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। अब जब लोगों को ये सूचना मिली है कि जनाजा निकल गया है दूसरे रूट से, तो लोग कब्रिस्तान की तरफ पहुँच रहे हैं। लेकिन ये कब्रिस्तान के सामने की सड़क जो है वो खाली इसलिए दिख रही है क्योंकि आप मेरे दाहिने तरफ देखिए, वहां पर जो पुलिस की तैनाती है, भीड़ को आने से वहां रोका जा रहा है। लेकिन मैं ये मुतमईन नहीं हूं कि लोगों को आने से पूरी तरह से रोका जाएगा, ये नाकाफी साबित होगी जितना भी डिप्लॉयमेंट किया गया हो। लेकिन जो भीड़ है, संख्या में हम लोगों को देख भी रहे हैं, थोड़ा देर पहले जो कि कब्रिस्तान से महज 15 कदम पहले जो कि वहां पर मौजूद हैं, रुपेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में, मतलब ऐसा लग रहा है कि 1000 से ऊपर की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और वो लोग कैसे प्रशासन को समझा बुझा के रोकेगा कब्रिस्तान में पहुंचने से, ये भी एक चुनौती है। हमारे साथ कुमार कुंदन भी जुड़े, हमारे सहयोगी। कुमार, आप कहां मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं? देखिए रवि, मैं आपको टॉप एंगल शॉट दिखा रहा हूं कब्रिस्तान के पास से और एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन को बोलूंगा, राजेश जरा देखें, हर वो शख्स अभी गाजीपुर का ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कालीबाग के कब्रिस्तान की तरफ आ रहा है। ये देखिए तमाम भीड़ जो इकट्ठा हो रही है, ये भीड़ वो भीड़ है जो कालीबाग जो कब्रिस्तान है उस जगह पे आ रही है। और एक बार और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जैसे ही पहले 1 बजे का वक्त बताया गया था कि गुस्ल की रिवाज के बाद होगा और उसके बाद फिर लाया जाएगा, लेकिन 10 बजे से ही जैसे ही गुस्ल की रिवाज खत्म हुई और बताया जा रहा है कि उसके बाद लोग निकलने लगे हैं कब्रिस्तान के लिए, जनाजे की नमाज के लिए और उसके बाद कब्रिस्तान के लिए। तो जो पूरी जो तैयारी है जो वो दिख रही है, जो टॉप एंगल शॉट्स आपको दिख रहा होगा, सामने में पुलिस के आला अधिकारी खुद जो है कब्रिस्तान के सामने में खड़े हैं और यहाँ पे मोर्चा संभाले हुए हैं। ये हालांकि कल से ही इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन आज जो है व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो धीरे धीरे इस जगह पे बढ़ते जा रहे हैं और ये जो शॉट्स आपको नजर आ रहा है, ये भीड़ मुझे लगता है कि अगले 10 से 15 मिनट में इस सड़क पे शायद तिल रखने की भी जगह न हो, क्योंकि जैसा हमारे सहयोगी पंकज बता रहे थे और रुपेश भी आपको बता रहे थे, ठीक है, बड़ी तादाद में लोगों की संख्या यहाँ पे आ रही है। कुमार, लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर से पंकज के पास चलते हैं। पंकज जहां हमारे साथ जुड़े, पंकज, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, नमाज शुरू हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं जिस ग्राउंड पर हूँ आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, जिसको कहते थे ना ये प्रिंस हॉल, लेकिन अब तो मैदान हो गया है और सब लोग यहाँ खड़े हैं, उनके समर्थक, मुख्तार के अंसारी परिवार के, जिस परिवार में आज भी एक सांसद है अफजाल अंसारी, 2 विधायक हैं, और ये जनाजे की नमाज इसे कही जाती है। और जैसा मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि मुश्किल से 5-7 मिनट में नमाज ख़त्म कर ली जाएगी और फिर यहीं से कुछ दूरी पर ही कब्रिस्तान है जहाँ जनाजे को ले जाया जाएगा और फिर सुपुर्द खाक, जो पहले बताया गया था कि दोपहर 1 बजे तक, लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है आसपास के इलाकों से लोग, और पिछले 2 दिन से जैसे ही ये खबर जंगल में आग की तरह फैली परसों से, कि लोगों को उम्मीद थी कि कल ही उनका जनाजा यहाँ आ जाएगा और देर शाम तक सुपुर्द खाक हो जाएगा, लेकिन बांदा में जिस तरीके से पोस्टमार्टम में देरी हुई, उसके बाद कल देर रात उनका पार्थिव शरीर आया यहाँ पर। उसके बाद आज सवेरे, जैसा कि उनके भतीजे मन्नू अंसारी और भाई सिबकतुल्ला अंसारी कह रहे थे और बार बार अपील भी कर रहे हैं लोगों से सब्र बनाए रखने के लिए, अमन बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती हो गई है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि आसपास के इलाकों से जिस तरह से भीड़ आज पूरे जितनी भी गलियां हैं लोगों से, उनके समर्थकों से अटी पड़ी हैं और सामने यहाँ जनाजे की नमाज अदा की जा रही है। अच्छा पंकज, एक बात जो थोड़ा सा अलग मैं आपसे पूछना चाहूंगा,
देखिए, अंतिम यात्रा है मुख्तार अंसारी की। जनाजे में हजारों लोग यहाँ मोहम्मदाबाद के शामिल हुए। मुख्तार अंसारी अपने राजनीतिक रसूख के उठान पर थे, तो कौन सा दल या नेता नहीं था जिनकी नजदीकियां नहीं थी उस दौर में। आज क्या कोई बड़ा शख्स उत्तर प्रदेश की राजनीति से, कोई बड़ा चेहरा इस जनाजे में, इस नमाज में मौजूद है? नहीं, इसमें तो कोई ऐसा बड़ा चेहरा हमें नहीं दिखा है। कल कुछ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर्स जो हैं और जो अखिलेश और मुलायम की सरकार में मंत्री रहे, ओम प्रकाश सिंह, ऐसे लोग आए थे। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ, या कल भी देखिए, आपने भी देखा होगा, अब तो कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो नहीं देखी हमने कि कोई बड़ा नेता समाजवादी पार्टी या बीएसपी, मायावती ने इन्हें गरीबों का मसीहा कहा था, रॉबिन हुड कहा था, मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे, अखिलेश यादव के करीबी रहे। लेकिन चूंकि जिस तरीके से मुझे लगता है परिवार ने ही शायद रिक्वेस्ट की होगी, अपील की होगी कि ऐसे वक्त में अभी ना आए, तो इसीलिए वो नेता अभी यहाँ नहीं आए हैं। हाँ, बताया गया है कि बाद के वक्त में धीरे धीरे वो आएंगे। अभी आसपास के इलाके के लोग और उनके जो साथ कई पीढ़ियों से जिनका रहा है, वो लोग यहाँ उनके साथ नजर आ रहे हैं। और सीधे कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में आप भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है यहाँ पर, और पुलिस नियंत्रण में हर परिस्थिति को कर रही है। इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ है, इस वक्त सैकड़ों की तादाद में। पंकज जैसे कि जानकारी दे रहे हैं, पंकज ये पुश्तैनी कब्रिस्तान है अंसारी परिवार का, और ऐसे में यहाँ पर दफनाया जा रहा है। ये क्रिया पूरी की जाएगी दफनाने की, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। इतनी ज्यादा तादाद में जनाजे में लोग आ जाएंगे, तभी अर्धसैनिक बलों को भी लगाना पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अभी देखिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, और इसीलिए मैं थोड़े आहिस्ते से बोल रहा हूँ कि नमाज के वक्त शोरगुल नहीं किया जाता है। और जैसा हमें बताया यहाँ के लोगों ने कि अब से कुछ देर पहले हमने देखा होगा आपने वीडियो में भी कि कैसे कंधे पर उनके शव को जनाजे को लेकर परिवार, जो फाटक जिसे कहा जाता है अंसारी परिवार, उसमें उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी, सिबकतुल्लाह अंसारी, छोटा बेटा उमर अंसारी, भतीजा मन्नू अंसारी, ये सब लोग यहीं पर आए। ये प्रिंस हॉल ग्राउंड कहा जाता है, जहाँ हज़ारों की भीड़ है। अभी नमाज़ पढ़ी जा रही है, बिल्कुल कोई शोरगुल नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस है। और करीब 5 मिनट का वक्त लगेगा, मतलब अब तो मुश्किल से 2-3 मिनट ही कहिए। और इसके बाद यहाँ से वो कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, कालीबाग का कब्रिस्तान, जहाँ पर उनके पूर्वजों को भी, मतलब उनके पहले जो भी उस परिवार के रहे, उन सबको भी वहाँ दफनाया जाता रहा। यही वहाँ की रिचुअल रही है, परंपरा रही है, परिवार का वही मान सम्मान और जुड़ाव रहा है। वहीं इनको भी ले जाया जाएगा। 60 साल के मुख्तार अंसारी, जिनकी तरह तरह की छबीलें, जितने मुंह उतने किस्से कही जाते रहे, 5 बार के विधायक रहे, हर पार्टी से उनका रिश्ता रहा, नाता रहा, विवादों से भी और तमाम अलग अलग चीज़ों से भी। तो 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी। अब नमाज मुझे लगता है कि ख़त्म होने वाली है, और यहाँ से फिर कब्रिस्तान उनके जनाजे को ले जाया जाएगा। जल्दी से लौटेंगे आपके पास, एक बार चलते हैं कालीबाग। रुपेश हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश, वहाँ कुछ अब नजर आ रहा है, क्योंकि पंकज बता रहे हैं कि जनाजे की नमाज अब खत्म ही होने वाली है। जी हाँ, जनाजे की नमाज खत्म होने के बाद से फिर यहाँ लाया जाएगा। लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ जो स्थिति पैदा हो गई थी, यहाँ के सरकार में पूर्व मंत्री जो अंबिका हैं, अंबिका प्रसाद, वो यहाँ पे पहुँचे थे, और उनके साथ उनके लिए गेट खोला गया अंदर जाने के लिए, और उनके पीछे पीछे भीड़ बड़ी संख्या में, जो भीड़ को पहले रोक दिया गया था, जिस गली की मैं जिक्र कर रहा था, उस गली में जैसे ही लोगों को पता चला कि जनाजा दूसरी तरफ से निकल गई है, वो लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, और वो सब यहाँ पर नूरा कुश्ती करते हुए यहाँ पे नजर आए कि वो उनको भी अंदर जाना है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती उस वक्त पैदा हो गई थी। अब से महज 2 मिनट पहले यहाँ पर एक बड़ी स्थिति पैदा हो गई थी कि सब अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद से फोर्स लगाकर आप देखिए लगातार यहाँ पे माइकिंग की जा रही है। सबसे अपील की जा रही है कि यहाँ नहीं खड़ा रहिए, गेट के पास कोई नहीं आएगा। लेकिन यहाँ से लेकर के दाहिने तरफ देखिए, अब मुझे वो काफिला जो है वो लग रहा है कि उधर से लोग आ रहे हैं, शायद जनाजा वहाँ से चलने की स्थिति पैदा हो गई है। और जो घर के ठीक सामने जो गली थी, जिस गली में कल से लोग इकट्ठे थे हजारों की संख्या में, और लगातार वो भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, उस गली के तमाम लोग पुलिस की बैरिकेडिंग से बाहर निकलकर ये कब्रिस्तान के बाहर यहाँ पे पहुँच गए हैं। हालांकि ये पूरी तादाद नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी भीड़ थी, और वहाँ ये सूचना गई कि जनाजा का हम इस गली में इंतजार कर रहे हैं, जबकि इससे इतर दूसरी गली से जनाजा निकल चुका है। और ये सूचना मिलते ही लोग यहाँ पर कब्रिस्तान की तरफ का रुख किए और यहाँ पर पहुँच गए, और सबकी कोशिश यही थी कि वो अंदर जाएँ, जहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा, जहाँ पर मिट्टी दी जाएगी, जहाँ पर फातिहा पढ़ा जाएगा, वहाँ तक सब
जाना चाहते थे, लिहाजा यहाँ पर उनको रोकना एक बड़ी चुनौती हुई हो गई थी। अब आप सोचिए कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स को आप देखिए, क्योंकि ज़्यादातर फोर्स जनाजे के साथ है, लेकिन जनाजा जब पहुँचेगा तो वो पूरी फोर्स यहाँ पे पहुँचेगी, तो एक बार फिर से ये स्थिति, ये चुनौती होगी कि कैसे लोगों को, सिर्फ परिवार के लोग, जो करीबी लोग हैं, उन्हीं को अंदर जाने देने की जो रणनीति है कि अंदर और ये लगातार ये देखिए माइकिंग की जा रही है कि यहाँ गेट के ठीक सामने कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि गेट से अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं होगी। ये लगातार लोगों को बताया गया है कि कब्रिस्तान की दीवार के पास भी किसी को खड़ा होने की इजाज़त नहीं है। मुख्य ये जो द्वार है अंदर कब्रिस्तान में जाने की, हालांकि कब्रिस्तान की भी डिप्लॉयमेंट किया गया हो, लेकिन जो भीड़ है जिस तरीके से कब्रिस्तान के थोड़ा देर पहले, यानी कि कब्रिस्तान से महज 15 कदम पहले इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो गई है। अगर दाहिने तरफ दिखलाएं तो दाहिने तरफ ही उनका घर है, मुख्तार अंसारी का जो पैतृक घर, और उसके सामने की गली के जो लोग हैं जो इकट्ठे थे सुबह से, वो सब एक बारगी यहाँ पर निकल करके चले आए हैं। कुछ जनाजे में चले गए हैं और कुछ मौजूद हो गए हैं कब्रिस्तान के पास। और यहाँ पर स्थिति ये कि सबकी कोशिश है कि या तो वो, आप देखिए कुछ लोगों को कैसे अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुछ लोग अंदर प्रवेश किए हैं और इन्हीं के साथ अंदर जाने के लिए, चूँकि इनके लिए गेट खोला गया था और ये कुछ परिवार के लोग हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, इनको अंदर भेजा गया और इनके साथ ही अंदर जाने के लिए गेट पर एक स्थिति पैदा हो गई थी कि उनको रोकना। और जब इस भीड़ को रोकना इतनी बड़ी चुनौती थी, ऐसे में समझा जा सकता है कि जब जनाजा आएगा और जनाजे के साथ जो भीड़ है, उस भीड़ को रोक पाना। बिल्कुल